नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर करेंगे एरे इंसर्शन ऑपरेशन की। अगर हम इंसर्शन ऑपरेशन की बात करते हैं तो हम एरे के अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट डाल सकते हैं। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होता है कि हम न्यू एलिमेंट को कहाँ पे ऐड करें। क्या बिगिनिंग में ऐड करना है, एरे के एंड में ऐड करना है, या किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप ऐड करना चाहते हो। तो बेसिकली हम जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन की, जहां पर हम डाटा को ऐड करना चाहते हैं एंड ऑफ एरे के अंदर, क्योंकि बेसिकली जब भी हम काम परफॉर्म करते हैं हम कहते हैं कि एरे के एंड में ही डाटा जाए। आज हम कोशिश करेंगे कि एरे हमारा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर है और हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में यहाँ पर एलिमेंट को एंटर करें। तो एल ए यहाँ पर मेरा जो है ये लीनियर एरे है, अनऑर्डर्ड है, जिसके अंदर एन एलिमेंट है। एन एलिमेंट मतलब मैक्सिमम एलिमेंट, और के इसकी एक पॉजिटिव इंटीजर लोकेशन है जहां पर मैं एलिमेंट को डालना चाहता हूं। तो जब तक k लेस देन इक्वल टू है n के, ठीक है। अब यहाँ पर वो एल्गोरिथम दिया हुआ है जहां पर आइटम k पोजीशन के ऊपर इंसर्ट होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं सेट j इक्वल टू n। अब j क्या है यहाँ पर, मुझे n की एक्चुअल पोजीशन, जैसे सपोज कीजिए मेरे एरे के अंदर अभी 5 एलिमेंट हैं, तो जब मैं एक एलिमेंट और इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6। लेकिन सबसे पहले मुझे ये तो पता हो कि मेरे पहले एरे में एलिमेंट कितने थे। तो मैंने यहाँ पर कर दिया सेट j इक्वल टू n, यानी कि j के अंदर n की प्रीवियस वैल्यू स्टोर हो गई। सेट n इक्वल टू n प्लस 1। अब जो n की वैल्यू थी उसमें मैं एक का इंक्रीमेंट कर दूंगा। एक का इंक्रीमेंट क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे जब वर्किंग परफॉर्म करनी है तो मुझे वर्किंग किसके ऊपर परफॉर्म करनी है, n के ऊपर। कि मेरे पास एक एलिमेंट इंसर्ट होना है तो मेरा एरे इंक्रीज होगा। रिपीट स्टेप 5 एंड 6 व्हाइल j ग्रेटर देन इक्वल टू k, कि j k से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, वो स्टेप 5 को रिपीट करता रहे, स्टेप 6 को रिपीट करता रहे। अब स्टेप 5 क्या है, आप लीनियर एरे को यूज करो j प्लस 1 इक्वल टू LAJ। सपोज कीजिए मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट मेरे पास है। मैं कहता हूं कि मुझे थर्ड लोकेशन के ऊपर यानी कि 3 की लोकेशन पे 13 एंटर करना है। लेकिन 13 एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको शिफ्टिंग भी तो करनी पड़ेगी। अब शिफ्टिंग किसकी होगी, जो k से ग्रेटर होंगे या k के इक्वल होगा। थर्ड पोजीशन पे करना है तो आपका j ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि थर्ड से स्टार्ट करेगा। सबसे पहले उसने क्या किया, वो थर्ड पे गया, थर्ड को इंक्रीमेंट किया और j की वैल्यू डाल दी। फोर्थ पे गया, j की वैल्यू डाल दी। फिफ्थ पे गया, j की वैल्यू डाल दी। और j को इस तरह से वो डिक्रीमेंट भी करता रहेगा एक एक स्टेप के, वरना वो एक ही जगह घूमता रहेगा। तो इस वर्किंग को परफॉर्म करेगा। लास्ट में जब आपके पास वो पोजीशन जो आपकी थी वो फिल हो गई है तो आइटम वहां पर, सॉरी, जो पोजीशन थी वो ब्लैंक हो गई है तो वहां पर वो आइटम को प्लेस कर देगा। मैं इसी को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। इंक्लूड स्टेडियो डॉट एच, मैंने मेन लिया, मैंने यहां पर लीनियर एरे लिया 1 3 5 7 8। अब मैं आइटम 10 इंसर्ट करना चाहता हूं थर्ड लोकेशन के ऊपर, n यानी कि मेरे पास एक्चुअल साइज क्या है 5। इंट i0 j इक्वल टू n। अब j n के इक्वल, यानी कि आपके पास जो ये 5 की वैल्यू है ये j में स्टोर हो गई। तो जब ये 5 की वैल्यू आपके पास j में स्टोर हो गई तो अब आप वर्किंग कैसे परफॉर्म करोगे, ओरिजिनल एरे एलिमेंट आर। सबसे पहले आप यहाँ पर ओरिजिनल एरे एलिमेंट को प्रिंट करवा दोगे। तो ओरिजिनल एरे एलिमेंट मैंने प्रिंट करवा दी है कि मेरे पास जितने भी हैं 1 3 5 7 8, मेरी इतनी वर्किंग परफॉर्म हो गई। अब मैं n में इंक्रीमेंट कर देता हूँ। n कितना था 5, अब n की वैल्यू 6 हो गई। तो जब मेरे पास n की वैल्यू 6 हो गई, अब मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करवाना है पर्टिकुलर लोकेशन पे, व्हाइल j ग्रेटर देन इक्वल टू k। j की वैल्यू कितनी थी 5, j की वैल्यू 5 और k की कितनी है 3, तो j ग्रेटर देन है, यस। अब वो क्या करेगा, LAJ प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 6 किसके इक्वल हो गया, LAJ। j की वैल्यू थी 5 तो 6th लोकेशन पे 5th एलिमेंट चला गया। j में डिक्रीमेंट हुआ, j हो गया 4। अगेन ग्रेटर देन है, रूप रिपीट होगी, j प्लस 1 यानी कि 5th लोकेशन पे वो 4th एलिमेंट को शिफ्ट कर दे। j डिक्रीमेंट हुआ 3, अब वो अगेन इक्वल है। तो जब वो इक्वल है वो फिर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और जो मेरे पास यहाँ पर 5 की लोकेशन है वो फ्री करने के लिए उसको 4th पे डाल देगा। तो मेरे पास फर्स्ट लोकेशन पे 1 है, सेकंड लोकेशन पे 3 है, थर्ड लोकेशन ब्लैंक हो चुकी है, फोर्थ लोकेशन पे 5 है, फिफ्थ लोकेशन पे आपके पास 7 है और सिक्स्थ लोकेशन पे आपके पास 8 है। अब LAK की पोजीशन 3 इक्वल टू आइटम, तो मेरी आइटम प्रिंट हो चुकी है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब मेरा वर्किंग परफॉर्म हो चुकी है, मैं इसको इजीली रिजोल्व कर सकता हूँ। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से आप वर्किंग को रिजोल्व करो। तो जब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल के अंदर मैं आपको स्टेप्स ब्रेक कर करके बताऊंगा ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाए कि आप कर क्या रहे हो। इंक्लूड studio.h
इंक्लूड कोनियन डॉट एच वॉइड मेन। आप एक एरे ले लेते हो, सपोज कीजिए आपने एरे के अंदर 11, 12, 14, 15, 16 ये एलिमेंट डाल दिए। int I इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5, j इक्वल टू n एंड k इक्वल टू 3 ये एलिमेंट ले लिए। मैं यहां पर लूप लगाता हूं फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, या मैं आप 5 की बजाय मैं n कर देता हूं क्योंकि आपको बार बार यूज करना पड़ेगा इस चीज को। और यहां पर मैं कर देता हूं printf actual array इज इक्वल टू AI। यहां पर आप %d का सिंबल लगाओगे क्योंकि आप C का यूज कर रहे हो तो आपको 4-बिट आइडेंटिफायर देने पड़ते हैं। यहां पर मैं /n कर देता हूं ताकि मेरा एलिमेंट ब्रेक केस में वो रिप्रेजेंट कर दे। कंट्रोल F9, ये मैं एरे का यूज कर रहा हूं, कंट्रोल F9। तो ये देखिए आपके पास उसने 11, 12, 14, 15, 16 इस तरह से एलिमेंट शो कर दिए। अब मैं कहता हूं कि मुझे यहां पर एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है ताकि लोकेशंस फ्री हो जाए मेरे पास। अब लोकेशन फ्री करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले j को चेक करवाना पड़ेगा। तो मैं करता हूं वाइल j ग्रेटर देन इक्वल टू k, क्योंकि आपको पता है कि n की वैल्यू कितनी है। मैं अगर इसी पैरामीटर में यहां पर कहता हूं एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल एरे, तो अब मुझे यहां पर वर्क परफॉर्म करना है। अब सपोज कीजिए आपके पास a की 0 लोकेशन जिसके अंदर 11 है, a की 1 लोकेशन जिसके अंदर आप 12 का यूज कर रहे हो, a की 2 लोकेशन जिसके अंदर आप 14 का यूज कर रहे हो, a की 3 लोकेशन जिसके अंदर आप 15 का यूज कर रहे हो, a की 4 लोकेशन जिसमें आपके पास 16 है। तो ये एलिमेंट आपके पास हैं। अब मुझे क्या करना है, a की 3 लोकेशन पे मुझे 13 डालना है। तो अगर मुझे a की 3 लोकेशन पे 13 डालना है तो मुझे इस 15 का भी कुछ करना पड़ेगा। अब j की वैल्यू क्या है आपके पास 5 जो n की थी, और k की वैल्यू क्या है 3। तो अब आप ये बताइए क्या j k से ग्रेटर है? यस ग्रेटर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 3 लोकेशन को रिजोल्व करने के लिए हम करेंगे एरे j+1 इक्वल टू एरे j। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को रिजोल्व करेंगे एरे 5+1, क्योंकि अभी 5 है वैल्यू, इक्वल टू एरे 5, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, एरे 6 इक्वल टू 16। आप इतनी वर्किंग परफॉर्म कर चुके हो। अब क्या करोगे, j माइनस माइनस, तो j माइनस कर दिया आपने। और इस लोकेशन पे अब आपके पास j की वैल्यू क्या हो गई, j तो आपके पास 5 ही था, 5 - 1 4। तो अब आपके पास 4 + 1 किसके इक्वल हो गया, 4 के। तो जो 4 की वैल्यू है वो 5th लोकेशन पे चली गई। इसी तरह से वर्किंग करते करते एक बार आपके पास ऐसा आएगा जब आपके पास आपकी 3rd लोकेशन ब्लैंक हो जाएगी। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट इतने प्रोग्राम को कंट्रोल इंसर्ट करता हूं, यहां शिफ्ट इंसर्ट करता हूं, और वाइल लूप परफॉर्म करने से पहले मैं n इक्वल टू n+1 कर देता हूं ताकि मेरे पास ऑपरेशन वो उसी हिसाब से परफॉर्म करे। और यहां पर मैं कहता हूं वैल्यू एट %d लोकेशन इज।
तो परसेंटेज डी मेरे पास यहाँ आई ले लेता हूँ और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। ये कहाँ ले लिया मैंने, ये आपका एरे है। तो ये देखिए 0 लोकेशन पे वैल्यू है, 1 लोकेशन पे वैल्यू है, 2 लोकेशन पे वैल्यू है, 3 लोकेशन पे वैल्यू है, 4 लोकेशन पे वैल्यू है, 5 लोकेशन पे वैल्यू है। क्योंकि मैंने अभी उसको ब्लैंक नहीं किया था। हाँ, अगर मैं इसे यहाँ पर कर देता कि जो मेरे पास लोकेशन शिफ्ट हुई है उसको वो ब्लैंक कर दे, जैसे एरे j इक्वल टू 0, तो वो उसको 0 ले लेगा। तो मेरे पास 3 लोकेशन यहाँ पर ब्लैंक हो चुकी है। अब अगर मैं एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास एक सिंपल सा मेथड है कि एरे 3, क्योंकि मुझे पता मेरी लोकेशन क्या है, इक्वल टू, या मैं यहाँ डायरेक्ट 3 की बजाय कर दूं k, क्योंकि k की लोकेशन मेरे को चाहिए 30। अब चेक करें तो वो देखिए उस लोकेशन पे उसके पास 13 वैल्यू आ चुकी है। सपोज कीजिए ये k मेरे पास यहाँ पर 3 ना होके 2 होता, तो आपको पूरा प्रोग्राम चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके रिप्रेजेंट कर देगा। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।